दरख्वास्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से हमारे विद्यालय में गणित और हिंदी के टीचर की कमी की पूर्ति की जाए। आप इस विद्यालय कैंपस में आइएगा तो कहिएगा कि हम स्वर्ग में आ गए, लेकिन कैंपस के अंदर जब आइएगा तो आपको समझ आएगा कि यह विद्यालय कैंपस बच्चों के लिए काफी नर्क के बराबर है। +2 हाई स्कूल है, तो +2 लायक यहाँ मकान नहीं है। अभी हम बिहार समस्तीपुर जिले के अंतर्गत लगमा गांव में मौजूद हैं और अभी हम +2 विद्यालय के प्रांगण में मौजूद हैं। और जब इस गांव से हम गुजर रहे थे तो इस गांव में हमें कुछ अनोखा देखने को मिला। इस विद्यालय के प्रति हम सोचे शायद कोई ध्यान देने वाले नहीं है, इस विद्यालय पर मुझे लगता है कोई निगरानी करने वाले नहीं है, इस विद्यालय पर कोई देखभाल करने वाले नहीं है। तो ऐसे में इस विद्यालय के प्रिंसिपल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सर BBL न्यूज में आपका स्वागत है। और पहला सवाल रहेगा हमारा, नहीं आपके क्षेत्र के जनता का, आपके क्षेत्र के बच्चों का, कि आपके विद्यालय में बाउंड्री और साथ ही साथ मुझे लगता है कक्षाएं की कमी है, ऐसा क्यों? आपके चैनल का हमारे विद्यालय में स्वागत है। और हमारे यहाँ जो 1148 कुल छात्र छात्राओं की संख्या है, उसके अनुसार वर्ग कक्ष की कमी है और चहारदीवारी की कमी है। अच्छा, इसके साथ साथ वर्ग कक्ष में अच्छा, आपके विद्यालय में कितने छात्र छात्रा हैं? कुल 1148 है। 1148। और कक्षाएं कितना है? कक्षाएं अभी 4 वर्ग कक्ष जो है काम चल रहा है। 4 कक्षाएं। आपके विद्यालय में टीचर कितना है? हमारे यहाँ उच्च विद्यालय में कुल जो है मतलब शिक्षक और कर्मचारी मिला के 10 है। 10 है। अच्छा, कौन कौन से अभी क्लास चल पाता है, कौन कौन सा? 9th 10th की, कभी कभी 11th, कभी 11th, कभी 9th 10th 11th जी। अच्छा, कौन कौन सा विषय के टीचर आपके विद्यालय में मौजूद है? हमारे यहाँ माध्यमिक विद्यालय के क्या बोले? माध्यमिक विद्यालय के यहाँ गणित और हिंदी को छोड़ करके बाकी शिक्षक हैं जिनकी अच्छी तरह से पढ़ाई होती है। हम दरख्वास्त करेंगे आपके चैनल के माध्यम से हमारे विद्यालय में गणित और हिंदी के टीचर की कमी की पूर्ति की जाए, +2 के शिक्षक की भी पूर्ति की जाए, ताकि यहाँ +2 की भी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। अच्छा, यहाँ आने से पहले हम कुछ रास्ते में कुछ युवा मिले थे, हम उनसे बातचीत किए तो इस विद्यालय का काफ़ी बड़ाई किया और बोला कि यह विद्यालय सबसे अनोखा है। अनोखा इसलिए, वो भी मैं बता दूं, कि बताया जाता है कि पहले हॉस्टल का व्यवस्था था पर अभी नहीं, ऐसा क्यों सर? यहाँ हॉस्टल की बहुत पहले शुरुआती दौर में व्यवस्था थी। यहाँ हॉस्टल में छात्र भी रहते थे, शिक्षक भी यहाँ रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हॉस्टल बाढ़ग्रस्त होने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गया। अभी यह जी हाँ, ध्वस्त हो गया, जीर्ण शीर्ण की अवस्था में यह ध्वस्त हो गया, अभी भी जीर्ण शीर्ण की अवस्था में पड़ा हुआ है। या तो सरकार उसे पूर्णतया अच्छी तरह से बनवा दे, या फिर सरकार उसे बनवा दे या उसकी नए बिल्डिंग की यहाँ व्यवस्था की जाए, ताकि फिर से ये सारा चीज़ सुचारू रूप से कार्यरत हो सके। कहीं ना कहीं बिहार का दैनिक स्थिति तो बिगड़ ही रहा है। और खास करके बातचीत करें शिक्षा विभाग के हमारे चंद्रशेखर जी, आपको लगता है या नहीं लगता है ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा और बच्चों के द्वारा जरूर बताया जा रहा है कि बिहार में शिक्षा का बहुत कमी हो रहा है, क्योंकि टीचर अगर कहें तो विद्यालय में सही ढंग से उपलब्ध नहीं होता, और कुछ होता भी है तो भवन की कमी हो जाती। क्या सर? जी हाँ, जरूरी है भवन तो। या +2 हाई स्कूल है, तो +2 लायक यहाँ मकान नहीं है। इसमें हम लोगों को दिक्कत भी होता है, लेकिन हम लोग एडजस्ट करके पढ़ाते हैं, क्लास चलाते हैं। किस तरह एडजस्ट करते हैं? अभी ठंडी का मौसम है, कुछ दिनों में गर्मी आएगा, गर्मी में बारिश होता है, तो बारिश में किस तरह मैनेज करते हैं? होता क्या है, यहाँ पर जो मकान तो है नहीं, 3 वर्ग कक्ष हैं, एक बरामदा पर बनाए हुए हैं, तो हम लोग इसी में पढ़ करके एक बेंच पर 4-5 के बदला में 6 विद्यार्थी को बैठाते हैं और इसी तरह से हम लोग पढ़ाते हैं। अच्छा सर, एक क्लास में कितने छात्र होंगे? एक क्लास में एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन में 70 विद्यार्थी है। जैसे नम्मा में हम लोगों के यहाँ 10 सेक्शन है। 10 सेक्शन।
9वां 10वां मिला के, लड़की लड़का मिला के। अच्छा, 10 सेक्शन में कितने छात्र? यहाँ पर छात्र की संख्या +2 सहित 1100 प्लस है। अगर एक दिन सर 1100 बच्चे आ गए तो कैसे मैनेज हो सकता है कि आपको छुट्टी देना पड़ेगा? यहाँ होता क्या है, परीक्षा के दरमियान में तो सब आते हैं, उसमें हम लोग नीचा में बैठाते हैं, भूमि पर दरी लाके बैठा कर परीक्षा दिलाते हैं। वो आकर आप देख सकते हैं। कहीं ना कहीं यहाँ इसी विद्यालय का बात नहीं है, कहीं ना कहीं पूरे बिहार का बात है। और आपको मैं पूरा बिहार के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इस विद्यालय का पूरा पहले आपको नज़ारा दिखा दूँ कि इस विद्यालय का जो जब आप इस विद्यालय कैंपस में आइएगा तो कहिएगा कि हम स्वर्ग में आ गए, लेकिन कैंपस के अंदर जब आइएगा तो आपको समझ आएगा कि यह विद्यालय कैंपस बच्चों के लिए काफ़ी नर्क के बराबर है। क्योंकि इसलिए मैं कह सकता हूं कि क्योंकि विद्यालय का एक मंदिर के दर्जा दिया जाता है, और मंदिर में जब आइएगा तो कुछ ना कुछ ज्ञान ही लेकर जाइएगा। लेकिन जहां मंदिर में क्लास की ही कमी हो तो वहां पर बच्चा पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कहाँ, कैसे पढ़ेंगे? और कहीं ना कहीं इसी विद्यालय का बात नहीं है, पूरे बिहार का सिस्टम भ्रष्ट होते जा रहा है। बिहार के कुछ भ्रष्ट पदाधिकारी के वजह से जितना खुशी से जीना चाहिए बिहार के लोगों को, बिहार के छात्र को जितना लाभ मिलना चाहिए वह लाभ नहीं मिल पाता है। कहीं ना कहीं बिहार का निजी संपत्ति है। बिहार में तो यानी कि दो ही कोई भी बच्चा हो, अगर पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो वही ना काम करेगा। यानी कि आइए ना बिहार में और ठोक देंगे कट्टा कपार में। और ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बिहार का अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक हो तो मुझे लगता है कि, और एक और डायलॉग सुनते होंगे खास करके बच्चों के बीच में, पढ़ो लिखो IAS बनो, IAS भी बनने का प्रयास करेंगे। हालांकि शिक्षा व्यवस्था पूरे बिहार का ध्वस्त होते जा रहा है, भ्रष्ट होते जा रहा है। इस पे कोई ध्यान देने वाला नहीं, अगर ध्यान देने वाला रहता तो शायद ऐसा नहीं। हालांकि इस विद्यालय के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह का न्यूज़ पाने के लिए जुड़े रहें BBL न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।